आप गूगल कर लीजिए, आपको इंक्रोचमेंट दुबई में कभी सुना नहीं होगा कि लोग सड़क के किनारे कुछ बना ले रहे हैं। सिंगापुर में आप कभी सुनेंगे नहीं कुछ सड़क किनारे बना ले रहे हैं। भारत में रेलवे के किनारे, हाईवे के किनारे, एक्सप्रेसवे के किनारे, बस अड्डे के किनारे, एयरपोर्ट के किनारे, आर्मी कैंट के किनारे, हाँ, फुटपाथ। इसमें कलकत्ता का कोई है क्या? अच्छा, कलकत्ता की ये है, बिटिया है। हाँ, कलकत्ता मेरा भाई प्रोग्राम था, मैं कलकत्ता गया। कलकत्ता में तो जिसकी दुकानें हैं ना, मेन दुकानें, उनके सामने एक और रोज दुकानें बन गई हैं। कलकत्ता में जिसकी मेन दुकानें हैं वो दुकानें पीछे हो गई हैं। उनके सामने जो फुटपाथ है वहां पूरी दुकानें बन गई हैं, और जिसकी दुकान है उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि सामने वाले दुकान वाले को हटा दे। जो कलकत्ता के होंगे उनको पता होगा कि दुकान के सामने दुकान बन गई है, कुछ नहीं हो रहा है। हम कहते हैं भारत में रूल ऑफ लॉ है, अनफॉर्चुनेटली भारत में रूल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है। आप सारे यंग हैं, आप क्रीम है, बेस्ट क्रीम है, आप भारत के बेस्ट क्रीम है आप। मुझे पता है यहाँ इस कॉलेज में आने के लिए कितना मुश्किल होता, हम तो आ ही नहीं पाए थे, आज ही आए हैं बस आपके बीच में बोलने के लिए। इस कॉलेज में कैसे आते हैं ये मेरे को पता है, कितनी मेहनत करके आते हैं। 99 से कम वाले तो आ ही नहीं पाते, है ना? फिर बोलिए, क्रीम है, आप लोग क्रीम हो। आप लोग जो कुछ आगे करोगे, चाहे आप आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, एमबीए करोगे, कुछ भी करोगे, अगर आप थोड़ा सा अपने से बाहर निकल के सोचोगे आप कि भारत के लिए क्या करें, तो आपको समझ में आएगा भारत की 80% समस्याओं का रूट काज आउटडेटेड जुडिशियल सिस्टम है। हमने हर जगह सपना मैडम एडवांस कर लिया, हर चीज में। पहले दिल्ली से बॉम्बे जाने में 2 महीने लगते थे, अब दिल्ली से बॉम्बे जाने में 2 घंटा लगता है। पहले दिल्ली से बॉम्बे चिट्ठी पहुंचती थी 10-15 दिन में, अभी धड़ाधड़ बात हो जाती है यहां से दिल्ली से बॉम्बे। सो हमने हर जगह ब्रह्मोस बनाया, अग्नि बनाया, मिसाइल बनाया, सब कुछ बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं जुडिशियल सिस्टम को हमने ठीक नहीं किया। और इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार अगर कोई है तो हमारा सुप्रीम कोर्ट है। हमने प्राइवेट केसेस में हमने जितना टाइम लगा दिया, उसकी बजाय एक रिफॉर्म करने पे टाइम लगाया होता, जुडिशियल सिस्टम को ठीक करने पे, और एक बार एक कमिटमेंट लिया होता कि हमें अपने भारत के जुडिशियल सिस्टम को दुनिया का सर्वोत्तम बनाएंगे हम, तो बन गया होता, भारत की 50% प्रॉब्लम खत्म हो गई होती। इसकी वजह से कम्युनिटीज में कैसे दुश्मनी बढ़ती वो आपको बताता हूं। गांव में या मोहल्ले में 2 लोग हैं, जो आदमी पावरफुल है वो दूसरे की जमीन पे कब्जा कर लेता है। मान लीजिए 50 घर रहते हैं गांव में, तो शुरुआत में दुश्मनी 2 घरों में हुई, जिसने जगह कब्जा किया और जिसकी जगह पे कब्जा किया, 2 पे हुआ। अगर मामला वहीं डिसाइड हो जाए और एक हमारे पास कानून हो कि अवैध जमीन पे कब्जा करने पे 10 साल की सजा होगी, तो कोई कब्जा करेगा क्या? नहीं। वो कब्जा इसलिए कर लेता है, उसको पता है इनको हम 20 साल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लड़ाएंगे, 10-15 साल हाई कोर्ट लड़ाएंगे, 20 साल तक सुप्रीम कोर्ट लड़ाएंगे, 50 साल तक इनकी जमीन पर हम कब्जा करके रखेंगे, और बाद में क्या होगा? हार जाएंगे तो ठीक है, इनकी जमीन उनको दे देंगे। पनिशमेंट नहीं है, कोई खौफ नहीं है, इसलिए कोई कुछ भी कर लेता है। सड़क के किनारे अवैध निर्माण कर लेते हैं, मैक्सिमम क्या होता है, आएगा कोई क्रेन आएगी, उसको तोड़ के चली जाएगी। तो ठीक है, 20-30 साल हमने कब्जा किया, धंधा किया, व्यापार किया, 30 साल के बाद कोई तोड़ देगा तो तोड़ दे। ये जो सिस्टम है ना, ये हमें बदलने की जरूरत है। और उसी के लिए मैं डिफरेंट इलेक्शन रिफॉर्म के ऊपर मेरी करीब 25 PIL है। आप बताओ अच्छा जोर से, मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि नहीं? सांसद विधायक बनने के लिए होना चाहिए कि नहीं मिनिमम क्वालिफिकेशन? मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए कि नहीं? 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए कि नहीं? 1 नेशन 1 वोटर लिस्ट होनी चाहिए कि नहीं?
हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट में खासतौर पे प्राइमरी और जूनियर के टीचर हर साल 3 महीने केवल वोटर लिस्ट बनाते हैं, हर साल। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, मेरी वाइफ टीचर है, इसलिए मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि पार्षद का चुनाव होगा तो एक वोटर लिस्ट बनेगी, प्रधान का चुनाव होगा फिर वोटर लिस्ट बनेगी, विधायक का चुनाव होगा फिर वोटर लिस्ट बनेगी, और सांसद का चुनाव होगा फिर वोटर लिस्ट बनेगी। तो 4 वोटर लिस्ट बनती है। तो 5 साल में 4 बार चुनाव हुआ, तो 4 बार हर ड्यूटी लग गई टीचर्स की। टीचर्स की ड्यूटी लग गई तो बच्चे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, कौन देखेगा? जब टीचर ही नहीं है वहां पे तो पढ़ देखेगा कौन? वन नेशन वन इलेक्शन। और वैसे भी जब हर चीज हम खुद बनवाते हैं तो वोटर लिस्ट बनवाने के लिए किसी की ड्यूटी लगाने की क्या जरूरत है? मेरी एक पीआईएल चल रही है कि भाई अपना जो पोस्ट ऑफिस ये खाली पड़ा हुआ है। आजकल पोस्ट ऑफिस का कोई यूज बचा है क्या? खाली पड़ा हुआ है, कोई चिट्ठी फिट्टी तो आ नहीं रही, पोस्टमैन खाली बैठे हुए। मैंने कहा इस पोस्ट ऑफिस को आप नोडल सेंटर डिक्लेयर कर दीजिए वोटर लिस्ट बनवाने के लिए। हर गांव में वोटर लिस्ट, हर आपको 3 किलोमीटर के एरिया में एक पोस्ट ऑफिस मिल जाएगा। जिसको अपना बनवाना होगा वहां जाके बनवाएगा। ये टीचर की ड्यूटी क्यों लगा रहे हो? उनको क्यों परेशान कर रहे हो? घर घर जा जाके बेचारे कर रहे हैं अपना। तो ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं, इनोवेटिव काम हो सकते हैं, लेकिन होंगे तब जब आप लोग थोड़ा बोलना शुरू करोगे। कितने लोग सोशल मीडिया यूज करते हो? सब करते हैं। फेसबुक पे कितने लोग हैं? बहुत कम। इंस्टा, ट्विटर, अच्छा मतलब सबसे ज्यादा इंस्टा, नंबर 2 पे ट्विटर, नंबर 3 पे फेसबुक। फेसबुक वाला कोई है ही नहीं, बहुत रेयर है। अच्छा है एकदम। आप लोग सोशल मीडिया का उपयोग नेशनल इंटरेस्ट में करिए। सोशल मीडिया का यूज प्रॉब्लम को बताने के लिए नहीं, बल्कि रूट काज और परमानेंट सॉल्यूशन बताने के लिए करिए। मैं आप लोगों से इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि आप क्रीम है। आप केवल दिल्ली की क्रीम नहीं है, आप भारत की क्रीम है। कम से कम 20-25 राज्यों से आप लोग आए होंगे यहां पे, हर अपने अपने एरिया के, हर अपने अपने स्कूल के, और उसके आप क्रीम है आप। तो अगर अभी से आपके दिमाग में होगा कि मेरे को प्रॉब्लम रूट का सॉल्यूशन बताना है, किसी भी प्रॉब्लम में 5 बार वाई लगाना है, आप गूगल के बाद में समझ लेना, इसको कहते हैं वाई एनालिसिस, 5W एनालिसिस। सामान्यतः पहले जापान में ये टूल यूज होता था, अब तो हर जगह यूज होता है। जब आप वाई एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम तो खत्म हो सकती है, लेकिन लोग कर ही नहीं रहे। लोग क्यों नहीं कर रहे? कोई बोलता ही नहीं, कोई डिमांड नहीं करता, आवाज नहीं उठाता। यूथ अपने काम में बिजी है, उसको लगता है यार अपना काम बस पढ़ाई लिखाई करके नौकरी मिल जाए, इतना काम पर्याप्त है, हमें और क्या करना, किसी से क्या करना। लेकिन होता है, सड़क टूटेगी तो ट्रैफिक जाम में सबको फंसेंगे, चाहे वो किसी भी क्लास का हो। एक्सीडेंट होगा, जो दिक्कत आएगी सबको आएगी। हवा गंदी होगी, ऐसा नहीं है कि एसआरसीसी में शुद्ध हवा मिलेगी और बगल में गंदी मिलेगी। दिल्ली की हवा गंदी होगी तो गंदी तो सबको लेनी पड़ेगी। पानी गंदा आएगा एसआरसीसी वालों को भी मिलेगा, बाकी लोगों को भी मिलेगा। इसलिए ऐसे इश्यूज पे हमें, और मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि न्यूज़पेपर में प्रॉब्लम छपती है या प्रॉब्लम का रूट काज? प्रॉब्लम। न्यूज चैनल पे प्रॉब्लम की चर्चा होती है रूट काज की। तो हमारा मीडिया फुल ऑफ प्रॉब्लम है। हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया किसकी बात कर रहा है? प्रॉब्लम की। और प्रॉब्लम की बात करने से प्रॉब्लम ठीक होती है क्या? बीमारी की चर्चा करके बीमारी आज तक कोई ठीक हुई क्या? आपको फीवर है, आप बार बार बोलो फीवर है, फीवर है, फीवर है, फीवर ठीक होगा क्या? कैसे ठीक होगा? मेडिसिन लेने से। और डॉक्टर बहुत अच्छा हो और दवाई गड़बड़ हो तो बीमारी ठीक हो सकती है क्या? पीछे से आवाज बोलिए। डॉक्टर अच्छा हो, दवाई गड़बड़ हो, बीमारी ठीक होगी क्या? ड्राइवर अच्छा हो, गाड़ी खराब हो, आपकी जर्नी सेफ होगी क्या? आपको खाना बनाना बहुत अच्छा आता हो, लेकिन आपका जो मटेरियल है किचन का वो खराब हो, अच्छा खाना बनेगा क्या? नहीं। ऐसे शासक बहुत अच्छा हो, लेकिन जब तक नियम कानून अच्छा नहीं होता तब तक समस्याएं ठीक नहीं होती।
आज मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग थोड़ा सा टाइम निकालिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं सोशल मीडिया का उपयोग मौज मस्ती के लिए मत करिए, करिए, जो करना तो करना ही करना, लेकिन कम से कम पर डे किसी एक प्रॉब्लम, उसका रूट काज और उसका सॉल्यूशन लिखना शुरू करिए। बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। एसआरसीसी वाले लिखेंगे, बगल वाले भी लिखेंगे, फिर बगल वाले भी लिखेंगे, फिर बगल वाले भी लिखेंगे, फिर तो पूरे देश में मोमेंटम बन जाएगा। पीआईएल, और ये भी अपने आप में पब्लिक इंटरेस्ट है। पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो मैं कर रहा हूं वो तो करता ही हूं, ये भी एक पब्लिक इंटरेस्ट है कि आपकी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, वो जनरल प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन आप उसकी वाई वाई एनालिसिस करते हैं, रूट काज एनालिसिस करते हैं, उसका सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, कोई देखेगा देखेगा, नहीं देखेगा नहीं देखेगा, लेकिन अगर आप कंटिन्यू लिखते रहेंगे तो आप 6 महीने के बाद लोग आपको बहुत ध्यान से पढ़ना शुरू कर देंगे। हाँ, ये जो लिखते हैं बहुत अच्छा लिखते हैं, ये जो लिखती हैं बहुत अच्छा लिखती हैं, कुछ है इनकी बातों में। आप जैसे आप शुरू कर देंगे बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा।